आजकल के एयरप्लेन्स हजारों किलोमीटर का सफर सिर्फ कुछ ही घंटों में तय कर लेते हैं। अंटार्कटिका से अलास्का हो या दुबई से न्यूयॉर्क, हर डायरेक्शन में प्लेन्स आसमान में एक इनविजिबल नेटवर्क बनाए हुए हैं। लेकिन इस दुनिया के मैप में एक ऐसी जगह भी है जो हमेशा इस नेटवर्क से बाहर होती है। जब आप एक लाइव ट्रैफिक मैप को देखेंगे तो एशिया के ऊपर एक जगह पर अजीब सी खामोशी दिखाई देगी। एशिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहाँ कोई भी प्लेन फ्लाई नहीं करता। क्या ये कोई वॉर जोन है या फिर यहाँ फ्लाई करना मना है, या इसके पीछे कोई गहरा रीजन है जो सबसे छुपा हुआ है। ये जगह है तिब्बतन प्लेटू, एक ऐसा एरिया जो दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे सुनसान एरियाज में आता है, जिसे लोग कहते हैं द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। और ये ऐसे ही नहीं कहा जाता, इसके पीछे एक बड़ा कारण भी है। इस प्लेटू की एवरेज हाइट 14,800 फीट है, यानी कि 4,500 मीटर। और ये हाइट प्लेन्स के लिए सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक सीरियस टेक्निकल चैलेंज है। जब भी किसी प्लेन में इमरजेंसी होती है, जैसे कि केबिन प्रेशर गिर जाना या इंजन फेल हो जाना, तब इस परिस्थिति में पायलट को प्लेन जल्दी से 10,000 फीट तक नीचे लाना होता है ताकि पैसेंजर्स नॉर्मल ऑक्सीजन में सांस ले सके। लेकिन तिब्बतन प्लेटू पहले से ही 14,800 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। इसका मतलब प्लेन अगर नीचे आएगा तो पहाड़ों से टकरा जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है इमरजेंसी लैंडिंग। पायलट्स के पास टेक्निकली ये ऑप्शन मौजूद है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस एरिया के सबसे पास के एयरपोर्ट्स ल्हासा, चेंगडू और काठमांडू है। लेकिन इमरजेंसी में इन एयरपोर्ट्स तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, तिब्बतन प्लेटू पर हवाएं बहुत असामान्य होती है और इसके साथ जेट स्ट्रीम्स, टर्बुलेंस और अचानक से एयर प्रेशर कम हो जाना, ये सब मिलकर प्लेन के लिए एक सफर को एक रोलर कोस्टर राइड जैसा बना देते हैं। इतने ऊपर इतनी ठंड में फ्यूल तक फ्रीज हो सकता है, और अगर जेट फ्यूल -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है तो इंजन के लिए ये बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है। ऐसे हालातों में प्लेन्स का तिब्बत के ऊपर से ना जाना सिर्फ एक सावधानी नहीं होती, बल्कि एक समझदारी भरा फैसला होता है। लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 में पहली बार इस खतरनाक सच का सामना किया था, जब ब्रिटिश और अमेरिकन पायलट्स ने तिब्बत के ऊपर से सप्लाई रूट बनाने की कोशिश की थी। रूट केवल 840 किलोमीटर का था, लेकिन सफर बहुत खतरनाक था। अगले 42 महीनों में लगभग 600 प्लेन्स क्रैश हो गए और 1700 लोग कभी वापस नहीं लौटे। और इनमें से ज्यादातर मौतें किसी दुश्मन की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि नेचर के एक्सट्रीम कंडीशंस की वजह से हुई थी। और आज जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है और प्लेन दुनिया की सबसे सुरक्षित मशीन बन चुकी है, तब भी ज्यादातर एयरलाइंस ये चाहती है कि तिब्बत के ऊपर से उन्हें फ्लाई ना करना पड़े, क्योंकि कुछ रास्ते सिर्फ नक्शों पर ही आसान लगते हैं। आज के टाइम दुनिया कनेक्टेड, फास्ट और सेफ लगती है, लेकिन तिब्बतन प्लेटू जैसी कुछ जगह हमें ये याद दिलाती है कि दुनिया में अभी भी ऐसे रिमोट और वाइल्ड एरियाज हैं जहाँ ट्रैवल करना आज भी डेंजरस होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।